अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब में पेट्रोल और डीजल की जांच करने वाली संबंधित अथॉरिटी का कहना है कि इस बार यानी जुलाई के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। किंग सलमान का नया ऑर्डर यह है कि इस बार जो भी बदलाव होने हैं यानी जो कीमतें बढ़नी हैं उसको गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक जून में पेट्रोल 91 की प्रति लीटर कीमत 2 रियाल और 18 हलाला थी, जबकि पेट्रोल 95 की कीमत 2 रियाल 33 हलाला थी। यही कीमतें बढ़ोतरी को सऊदी गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी ताकि सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों पर आर्थिक बोझ ना पड़े। जुलाई में पेट्रोल कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी को सऊदी अरब की गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर सऊदी गवर्नमेंट इस बढ़े हुए पैसों को बर्दाश्त न करती है तो कुछ इस तरह से ग्राहकों को देना पड़ता। पेट्रोल 91 की जो कीमत है नई वो 2 रियाल 28 हलाला है इस महीने यानी जुलाई के महीने, जबकि पेट्रोल 95 की कीमत 2 रियाल और 44 हलाला है। तो देख सकते हैं इस तरह से रेट जो है वो बढ़ गए हैं जुलाई के महीने में, लेकिन ये ग्राहकों को नहीं देने हैं। 1 महीने तक गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी और फिर देखना होगा कि अगस्त के महीने में किस तरह के नए रेट निकल कर आते हैं और उनको गवर्नमेंट ही बर्दाश्त करेगी या ग्राहकों पर बोझ डाला जाएगा। सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि मॉडर्ना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी की तरफ से इस वैक्सीन के लिए सभी तरह के जो ज़रूरी इजाज़त है वो लिए गए, यानी वैक्सीन को हर तरीके से जांचा परखा गया है। साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो इसके नहीं होंगे, इसके बारे में भी जानकारी ली गई। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्या असर है सब कुछ बारीकी से देखा और परखा गया। इसके बाद इसकी मंजूरी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ब्रिटेन की वैक्सीन एस्ट्राजेनिका, अमेरिका की वैक्सीन फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मंजूरी दे चुकी है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का कहना है जून 2021 में पैसेंजर्स की तरफ से 295 शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें कई हवाई कंपनियों के हवाले से पैसेंजर्स ने शिकायत की है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी एयरलाइन के बारे में सबसे कम शिकायत प्राप्त हुई है। 1 लाख पैसेंजर में से सिर्फ 7 पैसेंजर्स ने ही अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिनको हल कर दिया गया है। शिकायतों को हल करने का रेशियो 74% रहा। नास एयर के बारे में 15 शिकायत प्राप्त हुई, इनके हल का रेशियो 89% रहा, जबकि एडिल एयर के लिए प्राप्त होने वाली शिकायत की तादाद 18 रही, जिनके हल का रेशियो 51% है। सऊदी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात का कहना है कि जो भी गैर कानूनी तौर पर हज के लिए लोगों को ले जाएगा उसे कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। उस गाड़ी को भी सरकारी तौर पर जब्त किया जाएगा जिस गाड़ी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक जवाज़ात की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बिना हज परमिट के किसी को भी हज के दिनों में मक्का मुकर्रम और मशार मुक़द्दसा जाने की इजाज़त नहीं है। वो अजनबी जो इस काम में शामिल पाए जाएंगे उन्हें कैद और जुर्माने की सज़ा के बाद देश बदर करके हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हज के दिनों में बिना परमिट किसी को भी मक्का मुकर्रमा जाने की इजाज़त नहीं होती। परमिट के बिना जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना लगाया जाता है, जबकि कैद की सज़ा भी दी जाती है। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सईद ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनके देश को वैक्सीन और दूसरी तरह की मेडिकल संबंधित सामग्री देने का वादा किया है। सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक क्राउन प्रिंस को जुमे को ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट का फ़ोन प्राप्त हुआ है। दोनों देशों के नेताओं ने आपस में बात की। दूसरे के अरब देशों ने भी कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम में ट्यूनीशिया की मदद करने का ऐलान किया है। ट्यूनीशिया में इस वक्त कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कोरोना की शुरुआत से लेकर अगर अब तक अंदाज़ा लगाया जाए तो इस दौरान बहुत ज़्यादा मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। लीबिया ने भी ट्यूनीशिया के लिए मदद का वादा किया है, जबकि अथॉरिटी के मुताबिक कुवैत, तुर्की और अल्जीरिया ने भी कहा कि ट्यूनीशिया की कोरोना के खिलाफ जंग में हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ख़ास हिदायत पर अमल करते हुए इंडोनेशिया में सऊदी सिटीज़न को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब लाया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी सिटीज़न को कोरोना हो गया था, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, जिस पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्पेशल एयर एम्बुलेंस के ज़रिए 18 घंटे के लगातार सफ़र के बाद सऊदी सिटीज़न को इंडोनेशिया के शहर जकार्ता से रियाद लाया गया है।
मिनिस्टर का कहना है कि अब तक दुनिया भर के कई शहरों से कोरोना वायरस लगने वाले 90 सऊदी सिटीजन को एयर एम्बुलेंस के जरिए सऊदी अरब पहुंचाया जा चुका है। कोरोना के मरीजों को लाने के लिए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की स्पेशल टीम भेजी जाती है, जिनको स्पेशल वर्दी दी जाती है। साथ ही मरीज के लिए ऑक्सीजन वगैरह का पूरा इंतजाम किया जाता है और जो कोरोना के लिए एसओपीज बनाई गई है उनका पूरी तरह से पालन किया जाता है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 1177 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, लेकिन इसी के सामने 1516 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई है और 16 नई मौत हुई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,895 है, जिनमें से 1395 क्रिटिकल केस है। तो 1177 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,83,000 हो जाते हैं। 1516 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 4,81,225 हो जाती है, जबकि 16 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 7,963 हो जाती है। हज सीज़न के लिए ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट ने 1700 स्पेशल बसों को इंतज़ाम किया है, जिसके ज़रिए हाजियों को मक्का मुकर्रमा से मशार मुक़द्दसा ले जाया जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कमेटी का कहना है कि इस साल हज सीज़न के लिए हाजियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सभी तरह के ज़रूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट की मैनेजमेंट कमेटी ने 68 कंपनियों की सर्विस ली है, जिनके ज़रिए 1700 बसों का इंतज़ाम किया गया है। स्पेशल बसें हाजियों को मक्का मुकर्रमा से मशार मुक़द्दसा ले जाएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल हज जैसे कि लिमिटेड है, सिर्फ 60,000 लोगों को हज करने के लिए चुना गया है। इसी वजह से मशार मुक़द्दसा में मेट्रो सर्विस नहीं चलेगी, इसलिए बस सिंडिकेट की सर्विस ली जा रही है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने खमीस मुशहद में कंस्ट्रक्शन का सामान गैरकानूनी तरीके से बेचने वाले अजनबी वर्कर और उससे कारोबार कराने वाले सऊदी की एडवर्टाइजमेंट यानी तशहीर कराई है। सऊदी के नाम से कारोबार करने वाले अजनबी को बेदखल और ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक मिस्री शहरी कंस्ट्रक्शन का सामान और टाइल्स वगैरह का कारोबार सऊदी के नाम से कर रहे थे। इसके लिए वो सऊदी को कुछ पैसे भी दिया करते थे। अबहा की अदालत ने सऊदी के नाम से गैर मुल्की कारोबार के सबूत मिल जाने पर 1 लाख रियाल जुर्माने, सऊदी को 2.5 महीने और मिस्री को 4 महीने की कैद, कारोबार बंद करने, लाइसेंस कैंसिल करने और सभी तरह के टैक्सेस जमा करने का हुक्म जारी किया है। सऊदी अरब में कोरोना आइसोलेशन के कानून को वायलेट करने पर रियाज और मक्का मुकर्रमा रीजन में 373 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाज रीजन के पुलिस प्रवक्ता मेजर खालिद किरदिस ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए आइसोलेशन कानून की पाबंदी न करने पर 305 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से सख्ती से हिदायत की गई थी कि उनको घरों के अंदर रहना है, हाउस आइसोलेशन उनको करनी है, पब्लिक प्लेसेस में बिल्कुल भी नहीं जाना है। और आपको बता दें कि इनमें ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो कि सऊदी अरब जा रहे हैं, दूसरे देशों से घूमकर उनको घर रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन अपनी मनमानी के चलते वो घरों में नहीं रह पाते हैं। इसी बीच मक्का मुकर्रमा से 68 ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के इस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां से केस अदालत में जाएगा और सऊदी कानून के मुताबिक अदालत जो भी सज़ा इनको देगी वो माननी पड़ेगी। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि 11 जुलाई इतवार को सऊदी अरब के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। नजरान, नसीर और अल-बाहा रीजन के कुछ इलाकों में ओलाबारी भी हो सकती है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का आगे कहना है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के कुछ इलाकों में मौसम में टेम्परेरी बादल छाए रहेंगे। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के ईस्टर्न इलाकों और दक्षिणी इलाकों में तेज़ रेतीली हवाओं की उम्मीद है। कुछ जगहों पर तेज़ रेतीली हवा की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। टेम्परेचर के हवाले से बात करेंगे तो मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी भर में इतवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हफर अल बातिन में रहेगा, जहां पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर अल सऊदा में होगा, जहां पर 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से खबरें बस यहीं ख़त्म हो जाती है। थोड़ी सी सुविधा आप लोगों को आजकल आ रही क्योंकि वीडियो की कोई टाइमिंग नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। वीडियो की टाइमिंग को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ दिनों तक अभी ऐसा और चलेगा और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा और फिर आपको सभी वीडियोस टाइम से मिलेंगी। वीडियो की क्वांटिटी भी और बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों और अभी ऐसा चलेगा, यानी मानकर चलिए कि
8-9 दिन ऐसे चलेगा, यानी बकरा ईद के बाद इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।